गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी संडे टू ऑल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी जो बिगिनर के लिए होगा। तो इस स्ट्रैटेजी पे आप इंट्राडे के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है और इसमें आप स्टॉक्स में कैश ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली क्या है, मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी को जानने के लिए पहले हमें मार्केट का जो आउटलुक, मार्केट कौन से डायरेक्शन पे है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, ये हमें पहले समझना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल ओवर मार्केट को देखेंगे। जैसे ग्लोबल मार्केट हो गया, इंडियन मार्केट हो गया, या जिस स्टॉक्स में हम करना चाहते हैं उसका सेक्टर का कंडीशन कैसा है, फिर बाद में हम उसमें ट्रेड करेंगे। तो आप अगर एक बिगिनर हो तो आपको मे भी सुनने में थोड़ा डर लग रहा होगा कि इतने सारी चीज़ें देखने के बाद ही ट्रेड होता है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल है, बस आपको ये चीज़ें अच्छे से समझना है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ में नहीं आता तो आप 2-3 बार भी देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ऑल ओवर मार्केट का जो आउटलुक वो हमें चेक करना है। आउटलुक में क्या होता है, पहले हमें ग्लोबल मार्केट को देखना है कि ग्लोबल मार्केट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि इंडियन मार्केट का कंडीशन कैसा है, या फिर हमें देखना है कि सेक्टर जिस स्टॉक्स में हम करना चाहते हैं उसका सेक्टर का जो कंडीशन वो कैसा है। ये देखने के बाद ही हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो मार्केट का कंडीशन है अगर हम बात करें तो अभी तो सही है इंडियन मार्केट का जो डायरेक्शन या जो स्ट्रक्चर। बट मंडे को मे भी हमें सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मे भी पता है कि फ्राइडे में एक न्यूज़ आया था कि ट्रंप ने क्या है, ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% तारीफ लगा दिया, जिसकी वजह से हमें डाउ जोन में, नैस्डैक में हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला। साथ साथ हमें जितने सारे करेंसी है, जैसे बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, उसमें हमें क्या देखने को मिला, गिरावट देखने को मिला है। तो ये इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। तो अगर ये पड़ता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है, मतलब जब मार्केट में गिरावट आती है, या जब मार्केट में सेल ऑफ आती है, या जब मार्केट रीटेस्ट करता है, तब हम किस तरह से प्लान करेंगे। ये पूरा बाइंग ट्रेड है। मतलब अगर आप बाई करते हो स्टॉक्स में, इंट्राडे या स्विंग, तो ये बाइंग रिलेटेड है, इसमें कुछ हम सेलिंग ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। तो इसके लिए पहले हमें मार्केट का जो कंडीशन ये हमें जानना होगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। जैसे कि ऑटो, अगर हमें ऑटो में ट्रेड करना है, ऑटो के किसी भी स्टॉक्स में अगर हमें ट्रेड करना है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम ऑटो के देखते हैं ये जो ऑटो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो कुछ दिन पहले बहुत सही से मूव दिया था ऑटो ने, अभी थोड़ा रिटेस्ट कर रहा है। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। तो ऑटो के क्या क्या स्टॉक्स है, ऑटो के स्टॉक्स है अशोक लेलैंड, फिर हो गया मारुति, फिर हो गया M&M, फिर हो गया आयशर मोटर, ये सारे ऑटो में आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जब ऑटो का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे कि ऑटो ऊपर गया, बहुत अच्छे से गया, लेकिन अभी नीचे आया है ऑटो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑटो के हर एक स्टॉक्स, जैसे कि ऑटो का एक स्टॉक्स है एक्स, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ। ऑटो का एक स्टॉक्स है एक्स, तो एक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो एक्स का स्ट्रक्चर हमें बाकी स्टॉक्स के स्ट्रक्चर से सही लगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी ऑटो के साथ साथ नीचे गया, बहुत नीचे गया, पर ये जो एक्स स्टॉक्स है वो ऑटो के साथ नीचे नहीं गया, ये भी ऊपर गया ऑटो के साथ। लेकिन जब नीचे आने की बारी हुई तब ये इसने क्या किया, तब ये थोड़ा कंसोलिडेशन करके नीचे आया, बट अभी कंसोलिडेशन में ही है। मतलब ऑटो के साथ साथ वो नीचे नहीं गया, कंसोलिडेशन करने लगा। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो ऑटो का स्टॉक्स है, एक्स स्टॉक्स है, इसमें हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, इसमें बड़े प्लेयर एक्टिव है, इसमें अभी भी बायर एक्टिव है, इसमें किसी ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। इसका मतलब क्या है, ये जो स्टॉक्स है वो और जाने वाला है। तो और कितना जाएगा ये तो हमें नहीं पता। स्टॉक मार्केट में हमारे हाथ में होता है रिस्क, मतलब वी कैन कंट्रोल रिस्क बट वी कांट कंट्रोल रिवॉर्ड। हमें नहीं पता रिवॉर्ड कहाँ तक जाएगा, ठीक है, लेकिन हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, जब ऑटो रेडी होगा, यहाँ पे जब बॉटम बनाएगा, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल बनाएंगे, या वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा, तब इस स्टॉक्स में हमें जो हाई है, इसका जो हाई था, जो भी हाई 100-200 जो भी हाई है, ये हाई ब्रेक करने देखने को मिलेगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल है। जब यहाँ पे ऑटो बेस बनाने लगेगा, या ऑटो ने थोड़ा बहुत अच्छा कैंडल बनाएगा, या ऑटो थोड़ा सा ऊपर जाने लगेगा, तब हम क्या करेंगे, एक्स स्टॉक्स में हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। जब ये हाई ब्रेक करेगा तब हम इसमें बाइंग करेंगे, क्योंकि ऑटो जाएगा, लेकिन सबसे अच्छे से मूव करेगा ये जो एक्स स्टॉक्स। बाकी स्टॉक्स उतने अच्छे से मूव नहीं करेंगे, बाकी कंसोलिडेशन करेंगे, बट ये सही से जाएगा। तो यही है स्ट्रैटेजी। तो इस स्ट्रैटेजी में हम स्विंग करेंगे,
और हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारा जो टाइम फ्रेम वो अलग होगा। स्विंग के लिए टाइम फ्रेम अलग होता है, आपको पता है, और इंट्राडे के लिए टाइम फ्रेम अलग होता है। स्विंग के लिए हम क्या करेंगे, स्विंग के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम देखेंगे, जैसे हो गया डेली हम देखेंगे, वीकली हम देखेंगे, फिर आवर्ली हम देखेंगे, मंथली भी आप देख सकते हो, कोई बात नहीं है, हम आवर्ली देखेंगे। पोजिशनल करना है तो आप मंथली देख सकते हो। तो आवर्ली हम ये सारे कैंडल्स को या सारे टाइम फ्रेम को हम अच्छे से एनालिसिस करके हम छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में हम बाइंग करेंगे। ये हो गया पूरा स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं समझाऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि ये किस तरह से होता है। तो ये पास्ट में कुछ चार्ट्स में हमें देखने को मिला, जिसमें मैंने ट्रेड भी किया, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत सालों से हो रहा है। मे भी हम बैक टेस्टिंग नहीं करते, उसके वजह से हमें नहीं पता चलता। तो मैं आपको ट्रेडिंग वे में ले जाती हूँ, ट्रेडिंग वे में ये चीज़ें अच्छे से विजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे सारे सेक्टर यहाँ पे है। तो मैं पहले RSI को ऑफ कर लेती हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। वॉल्यूम को भी ऑफ कर लेती हूँ, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल को देखें, हम पहले वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, स्विंग ट्रेडिंग किया। तो अगर हम इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो ये है इसका हाई, ठीक है, मतलब यहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट आया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगस्त मंथ से इसने बहुत सही से नीचे आया, मतलब यहाँ पे सेल ऑफ हमें देखने को मिला। अगर आप देखो तो यहाँ से कितना पॉइंट नीचे आया, अगर हम यहाँ पे स्केल लगा के देखें तो ऑलमोस्ट 4%, 1290 पॉइंट ये नीचे आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब फाइनेंशियल स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, जब फाइनेंस का इंडेक्स नीचे आ रहा है तो स्टॉक्स भी नीचे आएंगे। बजाज फाइनेंस हो गया, छोला हो गया, मतलब सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढना होगा जो इस टाइम पे कंसोलिडेशन कर रहा था। इस टाइम पे उसने क्या किया, एक बुलिशनेस उसने दिखाया। तो हम क्या करेंगे, उस स्टॉक्स में हम बाइंग प्लान करेंगे। तो ये हुआ था, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ एग्जांपल। और भी आप स्टॉक्स में देख सकते हो, बट मैं आपको एक ही एग्जांपल दिखाऊंगी और इंट्राडे का भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने कंटिन्यूसली नीचे आया, नीचे आने के बाद एक बेस बनाया, फिर ऊपर चला गया। अभी मैं आपको शिफ्ट करती हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करें तो यहाँ पे भी सेम कंसोलिडेशन हुआ, पूरा अच्छे से सेल हुआ, फिर यहाँ पे बेस बनाया। तो बेस इसने कब से बनाना स्टार्ट किया, 1 सितंबर से इसने बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर यहाँ से ऊपर गया, बहुत सही से ऊपर गया, अभी तो ऊपर ही है। तो मंडे हमें नहीं पता, मंडे तो गैप डाउन हो सकता है, मतलब ग्लोबल मार्केट अगर ख़राब है तो इंडियन मार्केट भी तो ख़राब होगा, ये तो होता ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें एक बेस देखने को मिला। तो ये बेस में कौन से स्टॉक्स ने हाई ब्रेक किया, तो ये हम ढूंढेंगे। तो एक स्टॉक्स है जिसमें मैंने ट्रेड भी किया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, LTF, L&T फाइनेंस। ये बहुत सही स्टॉक्स है। अगर हम देखें तो इसमें तो गिरावट कब से स्टार्ट हुआ, गिरावट स्टार्ट हुआ था अगस्त से स्टार्ट हुआ। फिर सितंबर ने इसने क्या किया, बेस बनाया, इसने हाई। तो अगर हम देखें इस पर अच्छे से एनालिसिस करें तो आप अगर देखो तो अगस्त में इसने कैंडल बनाया, लेकिन ये जो कैंडल है, पिछले कैंडल ने क्या किया, इसको हाई का ब्रेक कर दिया। मतलब ये जो कैंडल उतना बेयरिश नहीं बना, अभी भी स्ट्रांगनेस है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर बहुत सही कैंडल बना, मोरबोजे कैंडल बना, फिर फाइनली एक छोटा सा बेयरिश कैंडल बना, और इस बेयरिश कैंडल को इस कैंडल ने इंगल्फ कर दिया। अभी मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाती हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अच्छे से कंसोलिडेशन विजिबल होता है, वीकली टाइम फ्रेम में भी देर से विजिबल होगा, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में प्रेफर अच्छे करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, पर वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे हो रहा था फुल सेल ऑफ। वहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा था, फाइनेंस मार्केट नीचे आ रहा था, निफ्टी भी खराब था, बैंक निफ्टी भी खराब था, सारे खराब था। पर इस स्टॉक्स में हमें क्या देखने को मिला, इस स्टॉक्स में हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला। ये नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ है, ये बहुत सही स्टॉक्स है। जब इसने आप अगर देखो तो 1 सितंबर ने इसने अपना हाई ब्रेक कर दिया, फिर कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा, बहुत सही कैंडल बनाया, फिर कंटिन्यूसली आप अगर देखो तो अभी इसने हाई कितना लगाया, अभी हाई लगाया 265। तो अगर आप यहाँ तक भी होल्ड नहीं करते, 250 तक भी आप अगर होल्ड करते हो तो कितना सही मूव आपको मिला है कैश ट्रेडिंग में। तो कैश ट्रेडिंग अगर आप सही से करते हो, सही स्टॉक्स अगर आप ढूंढ सकते हो तो आप बहुत बढ़िया से कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने LTF का आपको एग्जांपल दिया कि फाइनेंस नीचे आ रहा था, बट LTF ने कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद इसने हाई ब्रेक करके बहुत सही से मूवमेंट दिया।
तो ये हो गया एक स्विंग ट्रेडिंग का एग्जाम्पल। मैं आपको अभी इंट्राडे ट्रेडिंग का भी दिखाती हूँ, क्योंकि आप लंबे वीडियो पसंद नहीं करते, लंबा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं एक एक आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, एक से ही समझ में आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग करके देखना है कि कौन से स्टॉक्स अभी स्ट्रेंथ में है। अभी तो मार्केट सही लग रहा है आज तक, तो कल तो कुछ हो सकता है, फिर आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम क्या करें, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे, 15 मिनट देखेंगे और 5 मिनट में हम एंट्री करेंगे। सिंपल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, जो मैंने कुछ दिन पहले किया था उसमें ट्रेड, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मेटल ने सही मूव दिया, लेकिन कल उसने थोड़ा धोखा दे दिया, मतलब ऑल टाइम हाई ये ब्रिज नहीं कर पाया, कंसोलिडेशन में पड़ गई, स्ट्रेंथ है। तो अभी मैं स्ट्रेंथ बोल रही हूँ, लेकिन कल तक ये स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, क्योंकि कॉपर में हमें सेल ऑफ देखने को मिला, तो इसमें सेल ऑफ आ सकता है। पर उसके पहले जो कैंडल इसने बनाया, बहुत सही कैंडल बनाया, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला, मतलब ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत सही कैंडल बना है। कब बना, थर्सडे को, ठीक है। तो ये थर्सडे का मैं आपको समझाती हूँ। इंट्राडे की बात कर रही हूँ, तो ये कैंडल आप भूल जाओ, ये फ्राइडे को बना है, ये भूल जाओ, ये देखो। तो इसमें अगर मैं आपको डायरेक्ट अभी 5 मिनट में ले जाती हूँ ताकि क्लियर हो चीज़ें। तो ये फ्राइडे का था, अभी मैं आपको 5 मिनट में ले जाती हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट में क्या हुआ, अगर हम देखें तो 9:15 में ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होने के बाद बहुत सही से मूव किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये नीचे आया। अगर हम स्टॉक्स को देखेंगे तो ये नीचे आया, ठीक है। नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेटल के स्टॉक्स है, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो इस कंसोलिडेशन को वो कंसोलिडेशन नहीं कर पाया, मतलब वो मेटल के साथ ऊपर गया ठीक, पर वो कंसोलिडेशन नहीं किया, वो डायरेक्ट नीचे आ गया। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ, ठीक है, कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जो नीचे आ गया। फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो मेटल के साथ उतना ऊपर नहीं गया, बट जब मेटल नीचे आया तो वो भी नीचे नहीं आया, वो कंसोलिडेशन किया, अप लेवल पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद उसने हाई ब्रेक किया, ये ढूंढना है आपको, ठीक है। तो जब मेटल ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, कितने बजे हाई ब्रेक किया इसने, 10:50 को हाई ब्रेक किया। करने के बाद इसने फिर से हाई लगाया 10,036 में भी, हाँ 368 इसने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद अगर हम देखें, मूव तो बहुत सही मूवमेंट मिला, हाँ। फिर से नीचे आया, फिर से हाई लगाया। तो ये यहाँ तक हम उतना होल्ड नहीं करते, कभी कभी तो हम होल्ड कर देते, तो इस टाइम पे हम होल्ड नहीं करते। पर अगर हमें मेटल का स्ट्रक्चर सही लगता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने ट्रेड को होल्ड करते हैं। तो ये हो गया पूरा मेटल का स्ट्रक्चर। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मेटल के साथ साथ, जैसे कि टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा स्टील में मैं प्लान कर रही थी कि मैं इसमें ट्रेड करूँ, पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा टाटा स्टील, ठीक है। तो टाटा स्टील ने भी मेटल के साथ साथ मूवमेंट किया। मूवमेंट करने के बाद ये नीचे आया, फिर से ट्राई किया, हाई इसने ब्रेक नहीं किया। मैं बॉडी का हाई नहीं बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वीक का हाई, जो कितना था 17779। हाई उसने ब्रेक नहीं किया, वो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद आप देखो, तो ऐसे स्टॉक्स में हम नहीं कर सकते। हम किस तरह के स्टॉक्स देखेंगे, जो मेटल के साथ साथ ऊपर गया, जैसे कि हिंद जिंक हो गया, या और भी है, JSW स्टील हो गया। JSW स्टील का मैंने एग्जांपल आपको दिया। जैसे कि हिंद जिंक अगर हम देखें, बहुत सही से मूवमेंट किया 9 तारीख को। अगर हम देखें, मेटल जितने सही से वो गया, ये उतने सही से नहीं गया। 2 कैंडल बुलिश कैंडल बनाया, पहले हैमर कैंडल बनाया, फिर बुलिश कैंडल बनाया, फिर नीचे आया। लेकिन हम अगर इसको अच्छे से एनालिसिस करें तो इसने हाई ब्रेक कर दिया। अब देखो, इसने हाई ब्रेक किया 9:30 को, इसने हाई ब्रेक किया 497 का प्राइस, फिर 500 इसका एक बहुत क्रूशियल लेवल था। अगर हम देखें तो 500 से ऑलमोस्ट कितना गया, 515 तक हिंजिंग, ठीक है। और भी मैं दिखाती हूँ आपको JSW स्टील, जिसमें मैंने खुद ट्रेड किया है। तो JSW स्टील, अब ये कैंडल भूल जाओ, यहाँ पे क्या हुआ। तो ये मैंने एक वीडियो में एग्जांपल भी बताया, तो मैं सोच रही हूँ इस वीडियो में मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑल टाइम हाई वाला स्टॉक्स है, मतलब ब्रीच करने वाला है, तो कर नहीं पाया। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ से 9:15 को मार्केट ओपनिंग हुआ, मेटल के साथ साथ ये भी ऊपर गया। बट यहाँ पे अगर आप देखो, मेटल नीचे है, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना,
फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना। बनाने के बाद अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ से शार्पली मूव किया, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर शार्प मूवमेंट, फिर मेटल भी थोड़ा नीचे, ये भी आया, फिर यहाँ से भी मूवमेंट ही इसने कंटिन्यू किया। अगर आप देखो तो यहाँ से मूवमेंट इसने कंटिन्यू किया, बहुत सही से मूवमेंट दिया। इसने हाई कितना लगाया, ऑलमोस्ट 780 इसने हाई लगाया है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना है जो मार्केट के साथ नीचे तो आता है, बट जब मार्केट शार्पली मूव करता है तो वो स्टॉक बहुत सही से मूव करता है, उस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ होता है, उस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन होता है। तो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ पाते हो तो आप क्या करोगे, बहुत सही से ट्रेडिंग कर सकोगे। तो ये स्ट्रेटेजी सिर्फ बिगिनर के लिए भी नहीं है। आपको मार्केट में बहुत दिन हो गया लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप भी ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप अगर एक बिगिनर हो तो आप इस स्ट्रेटजी में ही क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। आपको खाली ज़्यादा बैक टेस्टिंग करना है, ज़्यादा चीज़ों को समझना है। तो पहले अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है कौन सा स्टॉक जाएगा किसी भी सेक्टर का, तो आप क्या कर सकते हो, स्विंग कर सकते हो, क्योंकि उतना तो उसमें एफर्ट नहीं लगता है। अगर आप सिलेक्ट कर पाते हो सही स्टॉक्स बड़े टाइम फ्रेम पे देख के, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें ट्रेड कर सकते हो। इंट्राडे में थोड़ा टाइम कम होता है, मतलब जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है, लेकिन स्विंग पे तो ऐसा नहीं होता। स्विंग पे आप सोच समझ के धैर्य रख के इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप इंट्राडे ट्रेडिंग के साथ साथ स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो इसमें आपका स्टॉप लॉस आपको पता है कि स्टॉक्स कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के लिए जब हाई लगा है तो हम बाई करेंगे, स्टॉप लॉस नीचे होगा, कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस। बहुत सिंपल है। और टारगेट आप कितना तक रखोगे, आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो, एक क्रूशियल नंबर तक आप टारगेट रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो मार्केट में। अगर शार्पली मूव देता है आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट में भी आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब अगर स्टॉक्स बहुत सही से मूव किया, आपका जो प्रॉफिट चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन लॉस में नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है हर एक ट्रेड में। तो थोड़ा सा गया स्टॉप लॉस ट्रेल करने लगे, वो गलती नहीं करना है। मतलब गया है, बहुत सही से गया है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ा ऊपर रखो, स्विंग लो करते आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप कमेंट पे बता सकते हो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।